आज हम बात करने वाले हैं एंट्रीज़ की कि हमने एंट्रीज़ किस तरीके से लेनी है किसी भी सप्लाई जोन से, किसी भी डिमांड जोन से। तो जो आज एंट्री हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रिस्क एंट्री। विदाउट एनी कन्फर्मेशन हमने किस तरीके से एंट्री लेनी है, यानी कोई भी सप्लाई जोन है, कोई भी डिमांड जोन है, तो हमने उससे एंट्री किस तरीके से लेनी है कंफर्मेशन के बिना। तो आज हम रिस्क एंट्री को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आपने जोन ट्रेड करने हैं रिस्क एंट्री के लिए वो हैं H4, H1 और M15 के। ओके, H4, H1 और M15 के ये आपके पास जो जोन है ये रिस्क एंट्री के लिए हैं। अब रिस्क एंट्री के लिए सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपने H4 के जोन को ट्रेड करना है। आपने सबसे पहले देखना है H4 का स्ट्रक्चर कि वो बीरिश है या बुलिश है। ओके, तो उस तरीके से आपने उन जोन को मैप करना है और ट्रेड करना है। अब जो भी जोन आप सेलेक्ट करेंगे उसके लिए ज़रूरी है कि उसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया हो, उस टाइम फ्रेम का उसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया हो। अगर H4 का जोन है तो उसने H4 का स्ट्रक्चर ब्रेक किया हो, M15 का जोन है तो उसने M15 का स्ट्रक्चर ब्रेक किया हो, H1 का जोन है तो उसने H1 का स्ट्रक्चर ब्रेक किया हो। ओके, तो नाउ फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ कि H4 के अंदर प्राइस एक बीरिश ट्रेंड के अंदर है। ओके, प्राइस क्या लगा रही है, लोअर लोज और लोअर हाइज। ओके, नाउ अब ज़रूरी है कि जो भी हम जोन H4 का मैप करें उसने H4 का स्ट्रक्चर ब्रेक किया हो। फॉर एग्जांपल ये जोन, इसने ये H4 का स्ट्रक्चर ब्रेक किया टू द डाउन साइड और न्यू लोअर लो फॉर्म किया। ओके, तो ये एक जोन हमारे पास वैलिड जोन है क्योंकि इसने ये स्ट्रक्चर किया ब्रेक और न्यू लोअर लो फॉर्म किया। अब हमारी जो एंट्री होगी वो होगी सप्लाई जोन से, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर के साथ ट्रेड करनी है। ये हमारे पास आ गया सप्लाई जोन। ओके, लास्ट अप क्लोज कैंडल बिफोर द डाउन मूव। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ इस तरीके से हुआ। ओके, लास्ट अप क्लोज कैंडल बिफोर द डाउन मूव, इस तरीके से। ओके, नाउ अब ये जो लास्ट अप क्लोज कैंडल है ये हमारा है सप्लाई जोन। अब यहाँ से हमने लेनी है एंट्री, वो होगी हमारी रिस्क एंट्री। उसके लिए सबसे पहले आपने क्या देखा, स्ट्रक्चर, हम एक बीरिश मार्केट में हैं। अब जो हमारा सप्लाई जोन है उसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है और न्यू लोअर लो फॉर्म किया है। अब यहाँ पर हम जस्ट अपना ऑर्डर पेस्ट करेंगे, सेट एंड फॉरगेट, स्टॉप लॉस जस्ट अबव द जोन। अब जो आपका टीपी होगा वो नेक्स्ट डिमांड जोन होगा। फॉर एग्जांपल जो यहाँ पर डिमांड जोन होगा ये आपका टीपी होगा, क्योंकि इस डिमांड जोन की वजह से जो प्राइस रिट्रेस करेगी, प्राइस वापस जाएगी। अब ये डिमांड जोन आपका टीपी होगा। तो इस तरीके से आप रिस्क एंट्री लेंगे। एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर और कंफर्म कर दूँ कि कोशिश करें कि जो आप रिस्क एंट्री लें उसके लिए जो प्राइस है वो करेक्टिव रिटर्न में जाए या राउंडेड रिटर्न में जाए, तो आप रिस्क एंट्री ले सकते हैं। अब रिस्क एंट्री आप या तो ओपनिंग से ले लें या उसके 50% से ले लें। ज़्यादा ऑर्डर्स 50% पर होते हैं, मिटिगेशन जो मेन मिटिगेशन होती है वो 50% तक होती है H4 की, M15 की। तो समथिंग कुछ इस तरीके से आप फिबो लगाएं, जो 15% है इसका, जो 50% है इसका सब। तो आप इसके 50% से ऑर्डर पेस्ट करके स्टॉप लॉस जस्ट अबव द जोन इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। और लास्ट जो डिमांड जोन होगा जिसकी वजह से करेक्शन स्टार्ट हुई, ये आपका टीपी होगा। ये रिस्क एंट्री का तरीका है। और ये सेम तरीका है M15 के अंदर भी यही है, H4 के अंदर भी यही है कि आपने उस टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर देखना है, देन देखना है कि जो आप जोन ट्रेड कर रहे हैं क्या वो वैलिड है।
मतलब वैलिड होने के लिए ज़रूरी है कि उसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया हो। अगर तो उसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है तो आप जस्ट वहाँ पर ऑर्डर पेस्ट करें रिस्क एंट्री के लिए, या तो उसके ओपनिंग से, फॉर एग्जांपल ये जोन यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पर भी, या फिर उसके 50% पर भी आप ऑर्डर पेस्ट करें और सेट एंड फॉरगेट, फिर वेट करें कि प्राइस उसको आकर पिक करे, या फिर जब जोन के करीब आए तो आप जस्ट एंट्री ले सकते हैं रिस्क एंट्री उस जोन में टैप होते ही। तो ये एक तरीका है रिस्क एंट्री का। तो H4 के साथ साथ M15 के लिए भी यही तरीका है। आप 15 मिनट में भी ऐसे ही एंट्री लेंगे सप्लाई जोन, या अगर डिमांड जोन से एंट्री लेनी है तो कुछ इस तरीके से डिमांड जोन, ओके, वो डिमांड जोन जिसने स्ट्रक्चर ब्रेक करके न्यू हायर हाई लगाया हो, ओके, ये कंटिन्यूशन ट्रेड है, ओके। हम स्ट्रक्चर के साथ ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट एक अप ट्रेंड में है, ओके, मार्केट अप ट्रेंड में है, प्राइस ने एक वैलिड डिमांड जोन प्रोवाइड किया और स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। अब जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, जब प्राइस वापस इस जोन में आएगी तो आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं रिस्क एंट्री, और आपका फर्स्ट टारगेट वाला हाई। यही सेम सेटअप आपको M15 में भी रिपीट करना है और H4 में भी रिस्क एंट्री के लिए। अब मैं इसकी थोड़ी सी आपको चार्ट्स के ऊपर एग्जांपल शेयर कर देता हूँ। अब रिस्क एंट्री के लिए आपने जस्ट एक जोन डिफाइन करना है जो स्ट्रक्चर ब्रेक करे। जब प्राइस उसमें करेक्टिव रिटर्न में आए तो आप ऑर्डर पेस्ट करें और एंट्री ले लें, ओके, समथिंग लाइक दिस। देन अगेन आपने कोई भी जोन देखना है, जोन डिफाइन करना है। नोट, जोन डिफाइन करने से पहले ज़रा सी ना फोकस कर लीजिएगा कि प्राइस ने मिटिगेशन की है या नहीं की, कौन सा जोन मिटिगेट हो चुका है या कौन सा नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल ये जोन प्रीवियस जोन की मिटिगेशन के बाद बना अनमिटिगेटेड जोन, क्योंकि ये जोन, ये वाली कैंडल यहाँ पर मिटिगेट हो चुकी है। दैन जो न्यू जोन था ये वाला, ये यहाँ पर मिटिगेट हो चुका है। इसके साथ साथ जैसे जैसे जोन बनते गए वो जोन वैसे वैसे ही मिटिगेट होते गए। ये जोन मिटिगेट लोअर टाइम फ्रेम का जोन था बाय द वे, लास्ट वीक जोन मिटिगेट, दैन हमारे पास आफ्टर मिटिगेशन न्यू जोन मिटिगेट। नाउ ये एक वो जोन है जो कि अनमिटिगेटेड था, ओके। अब ये जोन कैसे बना? प्रीवियस जोन के मिटिगेशन के बाद जोन मिटिगेट न्यू जोन। अब ये अनमिटिगेटेड था, तो जब प्राइस करेक्शन करके जा रही है तो आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। अभी क्या है करेक्शन? ये हमारी करेक्शन है, प्राइस प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ ऊपर जा रही है। अब जैसे ही प्राइस उसमें जाकर टैप होती है तो आप रिस्क एंट्री ले सकते हैं कुछ इस तरीके से, स्टॉप लॉस अबव द जोन, फर्स्ट टारगेट द डिमांड जोन, ओके, कुछ इस तरीके से आप एंट्री ले सकते हैं 1 to 8। देन आप अगेन मिटिगेशन को फॉलो करते हुए री एंट्री भी ले सकते हैं न्यू जोन, ओके, यहाँ से एंट्री, स्टॉप लॉस अबव द जोन, वही टारगेट डिमांड जोन, ओके, समथिंग लाइक दिस 1 to 7। देन मिटिगेशन न्यू जोन, ये इसके वेक एंट्री, स्टॉप लॉस अबव द जोन। अब ये परेशानी हो ना कि ये तो बार बार उसी जोन में जा रही, वो उस जोन में नहीं जा रही, वो प्रीवियस जोन की मिटिगेशन के बाद जो न्यू जोन बना है उसमें जा रही है 1 to 13। देन अगर आप में इतना जिगरा है तो आप नेक्स्ट मिटिगेशन जैसे जैसे होती जाए एंट्रीज लेते जाएं, होल्ड करते जाएं। अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो, अगर होल्ड करेंगे, देखिए होल्ड करना हमारी मजबूरी है, मुझसे भी नहीं होता, मजबूरी है, लेकिन होल्ड करेंगे तो ही कुछ बनेगा। 1 to 5। देन ये वाला जोन, ये भी स्विंग एंट्रीज़ हैं, H4 के अंदर स्विंग एंट्रीज़ हैं, ये आपको काफ़ी होल्ड करनी पड़ सकती है। ये इस तरीके से एक सप्लाई जोन के बाद मिटिगेशन को फॉलो करते हुए आप मुसलसल 5 एंट्रीज ले सकते हैं, ओके। कैसे? प्राइस को क्या करना है, प्रीवियस जोन में फॉर एग्जांपल जोन था, प्राइस उसमें टैप हुई,
वो जोन मिटिगेट हुआ, आपने एंट्री ली, प्राइस ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, आपने जो न्यू जोन था वहाँ से एंट्री ली, प्राइस ने दोबारा स्ट्रक्चर ब्रेक किया, एंट्री, स्ट्रक्चर ब्रेक, एंट्री, स्ट्रक्चर ब्रेक, एंट्री, स्ट्रक्चर ब्रेक, एंट्री, कुछ इस तरीके से आप एंट्रीज लेते जाएंगे। देन ये जोन आप जस्ट यहाँ पर अपना ऑर्डर पेस्ट करें, स्टॉप लॉस अबव द जोन, और आप एंट्री ले सकते हैं। टारगेट आपका होगा नेक्स्ट डिमांड जोन, प्राइस रिवर्स। देन आपको आइडिया हो गया कि अभी सप्लाई फेल हो चुकी है, देन आप डिमांड को ट्रेड करना शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल डिमांड जोन, ओके, इसको ट्रेड करें क्योंकि इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया टू द अपसाइड, और इस सप्लाई जोन को भी फेल किया जो प्रीवियस सप्लाई जोन की मिटिगेशन के बाद बना था। आप यहाँ से एंट्री ले सकते थे, कुछ इस तरीके से आप ऑर्डर पेस्ट करते, कुछ इस तरीके से लास्ट हाई आपका टारगेट होता, तो इस तरीके से आप एंट्रीज ले सकते थे। अभी यही एंट्रीज हम सेम M15 के अंदर चल कर देखते हैं। चले तो M15 टाइम फ्रेम के अंदर चलते हैं। स्ट्रक्चर देखना ज़रूरी है, हमेशा याद रखिएगा कि स्ट्रक्चर, सप्लाई डिमांड, कन्फर्मेशन। तो कन्फर्मेशन में अभी हम नहीं जा रहे, तो ये आपको रिस्क एंट्रीज बता रहा हूँ। ओके, नाउ अभी हम हैं M15 के अंदर। सबसे पहले क्या करना आपने, मिटिगेशन, कौन सा जोन मिटिगेट हुआ है, कौन सा नहीं हुआ। रैंडम मैं किसी भी जगह पर आ गया हूँ, GBP USD के अंदर। नाउ अंडरस्टैंड, ये जोन लास्ट ऑफ क्लोज कैंडल मिटिगेट। अब इस जोन ने क्या किया, प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक किया। ओके, इस जोन ने जो यहाँ से मूव स्टार्ट हुई, ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया टू द डाउन साइड। नाउ आप यहाँ से क्या ले सकते हैं, रिस्क एंट्री। ओके, और आपका टारगेट क्या होगा, नेक्स्ट डिमांड जोन। डिमांड जोन किधर है हमारा, ओके, नहीं मिल रहा हमें। चलें, मतलब जब भी आप जब आपको लगे कि अभी सप्लाई फेल होगी तो एंट्री क्लोज कर सकते हैं, या फिर आप पार्शियल प्रॉफिट ले सकते हैं। देन न्यू जोन बना, उसी जोन की मिटिगेशन के बाद ये कुछ इस तरीके से, यहाँ से आप क्या ले सकते हैं, अपनी रिस्क एंट्री। ओके, M15 के अंदर कुछ इस तरीके से, ये 1 2 3 1 2 2। देन हमारे पास बना नेक्स्ट सप्लाई जोन, ये विक सप्लाई जोन। आप यहाँ से क्या ले सकते हैं, एंट्री। ओके, स्टॉप लॉस जस्ट अबव द जोन, और हमारा टारगेट क्या होगा, डिमांड जोन। ओके, समथिंग लाइक दिस। नाउ अभी नीचे से भी मिटिगेशन शुरू हो चुकी है, कुछ इस तरीके से। तो आप यहाँ से भी एंट्रीज ले सकते हैं कि ये जब, तो सेम जस्ट आपने फॉलो करना है मिटिगेशन को, डिमांड जोन, स्ट्रक्चर ब्रेक टू द अपसाइड। नाउ जस्ट पेस्ट योर ऑर्डर, stop loss below the zone, something like this, 1 2 3 roundabout, then structure break to the downside. Now zone mitigate, then a new zone, ये वाला। अब समथिंग आपने देखा कि इस जोन में प्राइस टैप नहीं हुई, तो नेक्स्ट टाइम ये हमारे पास एक वैलिड जोन है एंट्री के लिए, क्योंकि प्राइस इसमें नहीं आई। देन इसी तरीके से आप एंट्रीज ले सकते हैं। ये एक रेंज क्रिएटेड हमारे पास सप्लाई जोन था एक्चुअली में। ओके, समथिंग लाइक दिस, एंड दिस रेंज क्रिएटेड सप्लाई जोन। देन हमारे पास ये वाला जोन, लास्ट ऑफ क्लोज कैंडल बिफोर द डाउन मूव। अब प्राइस अभी तक इसमें आई ना, तो अभी तक प्राइस इस जोन में नहीं आई। नेक्स्ट टाइम जब प्राइस यहाँ पर आएगी तो हम यहाँ से भी रिस्क एंट्री ले सकते हैं। देन ये वाला सप्लाई जोन, आप यहाँ से भी रिस्क एंट्री ले सकते थे, समथिंग लाइक दिस। कि जी आपने क्या देखा, प्राइस ने क्या किया, अभी स्ट्रक्चर ब्रेक किया, कहाँ किया, टू द डाउन साइड। स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करते हुए प्राइस ने नीचे स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ये कुछ यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक। नाउ हमारे पास सप्लाई जोन, लास्ट ऑफ क्लोज कैंडल बिफोर द डाउन मूव। अब यहाँ से आप क्या ले सकते थे, रिस्क एंट्री। स्टॉप लॉस आपका कहाँ था, जस्ट अबव द जोन। ओके, ये समथिंग आपका कोई 7 to 8 पिप्स स्टॉप लॉस बनता है। देन आपका
टारगेट कहाँ पर आएगा, द लास्ट लो, क्योंकि प्राइस ने स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करते हुए न्यू लोअर लो लगाना है। तो ये कुछ इस तरीके से आपका 1 to 9 का रिस्क रिवार्ड बन सकता है। तो अभी एक चीज़ कि प्राइस रिवर्स क्यों हो रही है, तो परेशान नहीं होना, प्राइस न्यू जोन को मिटिगेट करने जा रही है, क्योंकि अभी प्राइस ने क्या किया, नीचे से डिमांड जोन को रिस्पेक्ट दी है। तो इस तरीके से जब दोबारा से प्राइस अगर नीचे आती है, स्ट्रक्चर ब्रेक करती है, तो आप न्यू जोन से अगेन एंट्री ले सकते हैं कुछ इस तरीके से। ज़्यादा फोकस नहीं करना रिस्क एंट्री पर, सिंपल प्राइस स्ट्रक्चर ब्रेक करे, अप ट्रेंड में है, अगर आप H4 के स्प्लाइड या डिमांड जोन को ट्रेड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, M15 के करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सिंपल मार्केट का स्ट्रक्चर देख के, हाँ जी मार्केट ने इस तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, हायर हाई लगाया है, अगर एक बुलिश ट्रेंड में है तो हम डिमांड को ट्रेड करेंगे, लोअर लो लगाया है, अगर एक बीरिश ट्रेंड में है तो हम सप्लाई को ट्रेड करेंगे। जैसे प्राइस वहाँ पर आती है तो आप अपना ऑर्डर पेस्ट करें, सेट एंड फॉरगेट। ओके, ऑर्डर पेस्ट करें, स्टॉप लॉस लगाएं, छोड़ दें मार्केट को। हिट हो गया, प्राइस हमारी फेवर में चलेगी, ठीक है, नहीं जाती नो इशू। नेक्स्ट वीडियोस कंफर्मेशन के ऊपर है, तो हम कंफर्मेशन देखते हुए ट्रेड करेंगे। तो सम टाइम क्या होता है कि बंदा कहीं ना कहीं बिजी होता है, काफ़ी लोगों की जॉब्स भी होती हैं, तो बंदा प्रॉपर टाइम नहीं दे पाता मार्केट को, तो क्या होता है कि अच्छी एंट्रीज मिस हो जाती हैं। तो फॉर एग्जांपल एक एंट्री आती है, एक अच्छा जोन है, आप वेट करते हैं कि यहाँ पर प्राइस आएगी तो मैं कंफर्मेशन एंट्री लूँगा, लेकिन आप कंफर्मेशन एंट्री मिस कर देते हैं क्योंकि वो लोअर टाइम फ्रेम के अंदर होती है, प्राइस आती है लोअर टाइम फ्रेम के अंदर सिग्नल देती है, वहाँ से भाग जाती है, तो आप कहते हैं यार ये क्या हो गया। तो उसकी बजाय आप रिस्क एंट्री ले सकते हैं। आपने एक अच्छा जोन देखा, ऑर्डर पेस्ट करें, स्टॉप लॉस पेस्ट करें, छोड़ दें। ओके, तो ये आप रिस्क एंट्री ले सकते हैं। कोई अगर आप मार्केट को टाइम नहीं दे पाते, अगर आप मार्केट को टाइम दे पाते हैं तो आपके लिए है कंफर्मेशन एंट्री विद हाईली रिस्क टू रिवार्ड। नेक्स्ट कंफर्मेशन एंट्री मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, देन GBP/JPY की एक ट्रेड दिखाऊंगा जो एक्चुअली मैंने मिस की थी, और वो 1 to 100 रिस्क टू रिवार्ड तक मूव की। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।